हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक। क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक। कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार। अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अब खुद कुछ करना पड़ेगा। कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक। कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक। कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार। अब 3 मार्च से जो शुरू हुआ है और ये सिलसिला, ये काफिला जो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और ये आज बलूचिस्तान में। खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना। कराची मिनी पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पर तमाम रंग नस्ल लोगों और जुबान के लोगों का वहाँ पर बसना है। वहाँ से हमने ये तहरीक शुरू की है, ये बात शुरू की है, ये आवाज़ लगाई है और आज हम यहाँ पर बलूचिस्तान में बैठे हैं। हमारा ये कहना है पहले दिन से कि ये तमाम मसाइल जो पाकिस्तान के 99.99% लोगों के हैं, ये मसाइल कोई वज़ीर आज़म हल नहीं कर सकता, कोई वज़ीर आला हल नहीं कर सकता, कोई वज़ीर हल नहीं कर सकता, कोई MNA हल नहीं कर सकता, कोई MPA हल नहीं कर सकता। इन मसाइल को हल करने के लिए इनके इख्तियारात, इन मसाइल को हल करने के इख्तियारात और इनके वसाइल आपको ग्रास रूट लेवल पे नीचे डिस्ट्रिक्ट, टाउन और काउंसिल्स, यूनियन काउंसिल्स पर आपको पावर्स डेलीगेट करना पड़ेंगे। खास तौर पे मैं बलूचिस्तान में आज यहाँ पर बैठा हूँ, मैं बलूचिस्तान के इश्यूज को एड्रेस करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपसे बात की है, इस जो हमने ये फॉर्मूला पेश किया है इस वाली, ये बलूचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के हवाले से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मादनियात में ज़रखेज़ सूबा होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो है वो पसमानदा हमारा एक सूबा है। चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं आपको कि हम सिंध से अभी पहली दफा बाहर निकले हैं, मैं और अनीस खान खान, जबकि हमारे पास पंजाब में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में काम हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पर अभी जा नहीं सके। सिंध से बाहर अगर हम पहली दफा कहीं बाहर निकल कर आ रहे हैं तो आज हम जो है बलूचिस्तान आए और आपके साथ यहाँ कोयटा में बैठे हैं। आपने जिक्र किया कि हम यहाँ पर लाशें लाला के थक गए। आप यकीन करेंगे जो है वो हमने भी वहां पर जो है वो अपने लोगों को दफना कर हम भी थक गए हैं, कब्रिस्तान भर गए सारे। इस कहानी का फिर अब तुमको बदल। आपके पास, आप लोगों के पास तो चलो कहीं पर बैठकर अपने आप को ये तसल्ली देने के लिए भी कहीं पे आपके साथ ज्यादती होती है, होती होगी और हो चुकी है, तो आप खुद को ये बैठकर अपने आप को जो है वो तसल्ली दे लेते हो गया अकेले में बैठ कर के, यार चूंकि हम अक़लियत में हैं इस पाकिस्तान में तो हमारे साथ ये हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुसलमान जो इस मुल्क का, वो अपने आप को कैसे तसल्ली देता होगा जो अक्सरियत में है। और एक माइंडसेट है, माइंडसेट एक जहन है, उसके आगे जो है वो ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तफरका नहीं है, तफरीक नहीं है इसमें कि वो ये देखकर कर रहा है कि कौन अपना और कौन गैर है, वो सबका ही इस्तेसाल कर रहा है। आए थे कि अपनी पार्टी का झंडा नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान के झंडे को रखेंगे कि इस झंडे को मुसलमान भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है, हिंदू भी मानता है जो पाकिस्तानी है।
ये झंडा जो है वो शिया का भी है, सुन्नी का भी है, देवबंदी का भी है, बरेलवी का भी है। ये झंडा जो है वो सिंधी मुहाजिर पठान हजारे वालों का भी है और जो है वो पंजाबी का भी है, बलोचों का भी है। तो ये झंडा ही जो है वो बाइंडिंग फोर्स है। हमने दुश्मनी में कन्वर्ट कर लिया अपनी तमाम मसलक को, जुबान को, पार्टीज को, कौमियतों को, ये तमाम इख्तलाफात को, मसलक, रंग, नस्ल, जुबान, पार्टीज की के इख्तलाफात, नजरिए को हमने अपने नजरिए के इख्तलाफात से हमने दुश्मनी में कन्वर्ट कर लिया। इधर है खराबी। अब खुद कुछ करना पड़ेगा, हमको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा, हमको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा, हमको जलना पड़ेगा। पाकिस्तान में जहां जहां हमारी आवाज जा रही है, खुसूसन बलूचिस्तान के लोगों को कि ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, अब ये जो पैगाम चला गया है, ये अब ना रुकने वाला सिलसिला है और सूनर और लेटर हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान में नफरतों का खात्मा और पाकिस्तान को की तरक्की चाहता है, पाकिस्तान में इख्तियारात को निचली सतह पर एक आम आदमी के पास मुंतकिल होना चाहता है, वो इस पाकिस्तान के झंडे की मुनासबत से इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन रहा है और बनेगा। पाकिस्तान में जो तरक्की की राह में जो रुकावटें हैं, जो पाकिस्तान में एक आम आदमी के साथ जो उसको उसकी रुसवाई है हर जगह पे, सड़क के ऊपर, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, बसों की छतों के ऊपर, अस्पतालों में दवाई के लिए लाइन के ऊपर, बच्चों की तालीम हासिल करने के ऊपर, ये जो थाने में जो है वो FIR कटवाने के ऊपर, और एक आम इंसान को जो महरूमियां हैं जिसको हासिल करना, जिसको मिलना उसका हक है, बुनियादी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देती है, जो राइट्स आज तक नहीं मिले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की मदद से हम उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, उनको इख्तियारात देंगे अपने मसाइल हल करने का। ये अब खुद कुछ करना पड़ेगा। हम बात क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले तुम्हें जुड़ना पड़ेगा ना आपस में, उससे पहले तुम्हें जुड़ना पड़ेगा ना आपस में, आपस में जुड़ना पड़ेगा। कोई ज्यादती करता है, आपस में किसी से ज्यादती हो जाती है, उसकी ज्यादती का जवाब खुद से नहीं देना है, सर झुका लो, बड़ाई है, सर झुका लो, बर्दाश्त कर लो, सर झुका लो, बर्दाश्त कर लो, उसको अपने रवैये से शर्मिंदा करो, एहसास दिलाओ, किसी मुनासिब टाइम पे शिकवा कर दो कि जो है वो ये मेरे साथ आपने जो है वो ये किया, मैं आप बराए मेहरबानी मेरे साथ ये ना करें। अब खुद कुछ करना पड़ेगा, हमको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा, हमको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा,
खुद कुछ करना पड़ेगा। कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक, कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक? कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा। कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। ये कहानी हुई पुरानी, कितने लोगों की सुनी जुबानी। तुम्हें जो कहना है कह दो, यही वक्त है जमाना कहेगा। इस कहानी का फिर अब तुमको बदलना पड़ेगा। अब खुद कुछ करना पड़ेगा। फिर तमाम बलूचिस्तान के लोगों का, तमाम कोयटा के लोगों का, जिन लोगों ने हमारा वालिहाना इस्तकबाल किया, जिन लोगों ने हमसे मुलाकातें की, उन लोगों से मामला जिनसे हम मुलाकात नहीं कर पाए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर दावत दी। मैं अपने मसलक पे फख्र करें, अपनी पार्टी पे फख्र करें, लेकिन एक साथ बैठे ऐसा पाकिस्तानी दुख में गम में शरीक हो और जिसको चाहे वोट दे और दोबारा आकर गले मिलकर जाए और दोबारा आकर जो है वो गले मिले। ये हमारा नस्बुल ऐन है। मैं इसलिए भी ये वाली बात कह रहा हूँ और हमें इसका बहुत बखूबी अंदाजा है कि अगर मैं नफरत पैदा करके, दूसरों के लिए नफरत पैदा करके मैं लोगों को अपनी तरफ पता बुलाऊंगा, उनको दुश्मन बनाकर, पाकिस्तानी चाहे वो कोई दूसरी पार्टी का हो, जुबान का हो, मसलक का हो, उनको दुश्मन बनाकर मैं लोगों को अपनी तरफ, उनको दुश्मन बताऊंगा और लोगों को अपनी तरफ बुलाऊंगा, तो कल को मुझे उसको, उस दुश्मनी को निपटाने के लिए उसको मुझे हथियार भी देना पड़ेगा, उस दुश्मन को मारने के लिए मुझे उसके लिए इंतजाम भी करने पड़ेंगे, तो लोग टारगेट किलर बनेंगे कल को। फिर हमने ये काम नहीं करना है। बदलना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना